दर्शकों, आप सभी भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत सी कथाओं के बारे में जानते ही होंगे, परंतु आज मैं आपको इस वीडियो में भगवान कृष्ण की पूरी वंशावली के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में सभी कृष्ण भक्त को अवश्य ही जानना चाहिए। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, विष्णु पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि तीनों लोकों के पालनहार विष्णु जी की नाभि कमल से परमपिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के मस्तिष्क से अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए थे। अत्रि ने भद्रा से विवाह किया। उन दोनों से सोम यानी चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और यहीं से सोमवंश अर्थात चंद्र वंश की शुरुआत हुई। युवा अवस्था में सोम की तरफ ऋषि बृहस्पति की पत्नी तारा आकर्षित हुई। दोनों ने मिलकर ऋषि बृहस्पति की अनुपस्थिति में बुद्ध नामक बालक को जन्म दिया। भागवत के अनुसार सोमपुत्र ऋषि बुद्ध भारत खंड आए। धरती पर सूर्यवंशी राजा मनु की पुत्री ईला को बुद्ध से प्रेम हो गया। दोनों के मिलन से पुररवा नामक पुत्र का जन्म हुआ। भारत में पुररवा चक्रवर्ती सम्राट हुए। उसके बाद राजा पुररवा और स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी ने मिलकर आयु को जन्म दिया। राजा आयु चौथे चंद्रवंशी सम्राट थे। राजा आयु ने राजा सर्वभानु की पुत्री प्रभा से विवाह किया। इस विवाह से 5 पुत्र हुए, जिनके नाम हैं नहुष, छत्रवर्ध, रंभ, रजी और अदेना। बाद में युवराज नहुष सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। राजा नहुष ने व्रजा से विवाह किया। रानी व्रजा से 6 पुत्र यति, ययाति, समति, अयति, वियति और कृति और एक रुचि को जन्म दिया। बाद में राजकुमारी रुचि का विवाह च्यवन ऋषि और सुकन्या के पुत्र अपनवन से हुआ। राजा नहुष के ज्येष्ठ पुत्र यति धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी राजपाट में तनिक भी रुचि नहीं थी। उनके स्थान पर ययाति राजा हुए। महाराजा ययाति ने 2 विवाह किए। पहली पत्नी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी और ययाति की दूसरी पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था, जो वृषप्रवा की कन्या थी। राजा ययाति की दोनों पत्नियों से कुल 5 महाप्रतापी पुत्र पैदा हुए, जिनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। उन्हें ऋग्वेद में 5 जन्य पुरुष कहा गया है। इसलिए यादव आधुनिक क्षत्रिय नहीं बल्कि पौराणिक और वैदिक क्षत्रिय हैं। राजा ययाति की पहली पत्नी देवयानी से यदु और तुर्वसु पैदा हुए, जबकि दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा से द्रहयु, अनु और पुरु पैदा हुए। ययाति के इन 5 पुत्रों से 5 महत्वपूर्ण वंश की उत्पत्ति हुई। जैसे ययाति की प्रथम पत्नी के प्रथम पुत्र यदु से यादव वंश तथा इनके दूसरे पुत्र तुर्वसु से यवन वंश बना, उसी प्रकार राजा ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों से, जैसे द्रहयु से भोज वंश, अनु से मलेक्ष वंश और पुरु से पौरव वंश बना। यदु के सहस्त्राजित, कोष्ठा, नल और रिपु 4 पुत्र हुए, जिनमें कोष्ठा से 13 पुत्र हुए। ध्वज निवास, स्वाति, ऋषंकुर, चित्ररथ, शशिबिंदु, पृथुश्रवा, धर्म यानी पृथुतम, उष्णा, रुचक, रुक्म कवच, पराव्रत, जयामघ, विदर्भ। कालांतर में यदुवंश में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कोष्ठा के 13वें पुत्र विदर्भ ने ही विदर्भ राज की स्थापना की थी। राज विदर्भ के 3 पुत्र कृत, कौशिक और रोमपाद हुए। विदर्भ के तीसरे पुत्र रोमपाद से बभ्रू पैदा हुए और बभ्रू से कृति, कृति से कौशिक और कौशिक से राजा चेदी पैदा हुए, जिसने चेदी वंश की स्थापना की। चेदी से दमघोष पैदा हुए और दमघोष से शिशुपाल पैदा हुआ। शिशुपाल श्रुतशर्वा यानी श्री कृष्ण की बुआ के लड़के थे, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। विदर्भा के सबसे बड़े पुत्र क्रंत से कुंती यानी कृति, दृष्टि, निद्रथ, दर्शोह, व्योम, जिमूत, विकृति, भीमरथ, दशरथ, शकुनी, करम्भी, देवरात, देवशत, मधु, कुमार, अनु, पुरुमित्र, अंशु और भीमसतवत नाम के 15 पुत्र जन्मे। कृत के 15वें पुत्र भीमसतवत से 7 महाप्रतापी पुत्र हुए। भाजी, भजमान, दिव्य, देवव्रध, वृष्णि, अंधक और महाभोज। इन 7 पुत्रों में से वृष्णि और अंधक अति महान थे। वृष्णि के देवमोढ़ और योद्धाजित नाम के 2 पुत्र हुए। देवमोढ़ की 2 रानियां मदीशा और वैशपर्णा थीं। देवमोढ़ की पहली पत्नी मदीसा से सूरसेन हुए और सूरसेन की पत्नी मारिया से 10 पुत्र और 5 पुत्रियां पैदा हुईं। इनके 10 पुत्रों में वासुदेव सबसे बड़े थे और 5 पुत्रियों में सबसे बड़ी प्रथा यानी कि कुंती थी। जबकि देवमोढ़ और वैशपर्णा से पार्जन्य का जन्म हुआ।
और पांचजन्य से 9 पुत्र हुए, जिनमें नंद बाबा सबसे प्रमुख थे। वहीं भीम सतवत के पुत्र अंधक के वंश में देवकी और कंस का जन्म हुआ। वासुदेव की 2 रानियां रोहिणी और देवकी थीं, जिसमें रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ, जबकि देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से वज्र पैदा हुआ। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको श्री कृष्ण से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी।